हेलो बच्चों, हमारा प्रश्न दिया हुआ है निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। हेलो बच्चों, हमारा प्रश्न दिया हुआ है निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। पहला है दर्शाया जाता है जहां एम विलियन की मोलरता है। देखो यहाँ पर जो है ना, प्रश्न को आधा लिखा हुआ है। प्रश्न पूरी प्रकार से क्या है, प्रश्न को अगर पूरी लिख दें यहाँ पे तो परासरण दाब पाई इक्वल्स टू एम आर टी है जहां एम विलियन की सांद्रता है। यह पूरा प्रश्न है। दर्शाया जाता है जहां एम विलियन की मोलरता है। देखो ये पूरा स्टेटमेंट है। परासरण दाब पाई इक्वल्स टू एम आर टी दिया हुआ है, एम विलियन की सांद्रता को दिखा रहा है। अब दूसरा स्टेटमेंट है कि प्रत्येक विलेय के 0.2 एम जलीय विलियन के लिए परासरण दाब का सही क्रम CaCl2 ग्रेटर देन NaCl2 ग्रेटर देन स्मॉलर देन ग्रेटर देन CH3COOH ग्रेटर देन ग्लूकोज। तीसरा है विभिन्न विलायकों में तैयार किए गए समान मोललता के सुक्रोज के 2 विलयनों में क्वथनांक में उन्नयन समान होता है। और चौथा है अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन के वाष्प दाब में आपेक्षिक कमी विलेय के मोल अंश के सीधा समानुपाती होता है, जो कि राल्ट के नियम है। तो चलिए समझते हैं इस प्रश्न। तो इस प्रश्न को समझने के लिए हमारी जो मुख्य अवधारणा है वो हम लोग को क्या क्या सीखना होगा। तो यहाँ पर हम लोग को पहले सीखना होगा परासरण दाब। तो परासरण दाब किसे बोलते हैं? तो परासरण दाब वह बाह्य दाब है जो कि परासरण को रोकने के लिए मदद करता है, ठीक है, जिसका फॉर्मूला होता है पाई इक्वल्स टू CRT। सी क्या है? सांद्रता, ठीक है। चूंकि यहाँ पे प्रश्न में दिया हुआ है पाई इक्वल्स टू MRT दे दिया गया है यहाँ पर, तो M किसको दिखा रहा है? M जो है विलयन की सांद्रता को दिखा रहा है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो ये स्टेटमेंट सही है, तो हमारा सही उत्तर नहीं होगा, ऑप्शन 1 गलत हो गया। अब दूसरा जो हमें समझना है कि परासरण दाब के लिए क्या होगा, C का वैल्यू प्रत्येक विलय में 0.2 M जलीय विलयन है। तो अगर जलीय विलयन की सांद्रता हर जगह पर 0.2 M लिया गया हर कंडीशन में, तो R तो एक गैस नियतांक है और T भी टेम्परेचर को नियत अगर मान लें और C भी नियत रहेगा, तो परासरण दाब किसी भी का बदलेगा नहीं। तो यहाँ पर जो ये स्टेटमेंट दिया हुआ है वो गलत दिया हुआ है, ठीक है। फिर से समझाओ कि परासरण दाब में अगर सांद्रता समान हो तो परासरण दाब भी समान रहता है। तो ये परासरण दाब समान रहेगा सबका, CaCl2 NaCl CH3 COOH या ग्लूकोज, सभी का परासरण दाब समान रहेगा। लेकिन यहाँ पर CaCl2 का ज्यादा दिया हुआ है, ग्लूकोज का कम दिया हुआ है। तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत है। तो ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि हम लोग को गलत कथन चुनना है। तो ये गलत कथन है। तीसरा है विभिन्न विलायक में तैयार किए गए समान मोललता के सुक्रोज के 2 विलयनों में क्वथनांक में उन्नयन समान होता है। तो क्वथनांक में उन्नयन जो होता है, मान लो कि M1 इक्वल्स टू M2 है, तो M1 जब डेल्टा हम लोग को क्वथनांक में उन्नयन निकालना है, डेल्टा TB निकालना है, डेल्टा T1B इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, K1B इंटू M1, ये M1 के लिए हो गया। और सेकेंड कंडीशन के लिए डेल्टा 2B इक्वल्स टू K2B इक्वल्स टू M2 हो गया। तो अगर यहाँ से M1 का वैल्यू निकालेंगे तो M1 क्या हो जाएगा, डेल्टा T1B बाय K1B, और M2 अगर निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा T2B बाय K2B। अगर M1 और M2 बराबर है तो क्या होगा, डेल्टा T1B बाय K1B बराबर हो जाएगा डेल्टा T2B बाय K2B के। तो मतलब कि ये बराबर दिखाएगा। तो ये भी स्टेटमेंट सही है, तो ये हमारा सही उत्तर नहीं होगा। और तीसरा चौथा आखिरी स्टेटमेंट है और वाष्पशील विलेय युक्त विलयन के वाष्प दाब में आपेक्षिक कमी विलेय के मूल अंश के सीधा समानुपाती होता है। तो ये बिल्कुल सही दिया हुआ है, P0 माइनस P बाय P0 इक्वल्स टू एक्स ऑफ विलेय XB। तो ये हम लोग का रॉल्ट्स के नियम के थ्रू आया, जो कि यहाँ पर स्टेटमेंट में बोला गया है। तो ये भी स्टेटमेंट सही है, तो ये हमारा गलत उत्तर होगा। तो हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन B। आशा है कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।